आज का टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यहाँ हम समझते हैं, पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं पैकेजिंग का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है गठरी बनाना या फिर बंडलिंग करना। ये गठरी बनाना या बंडलिंग करना डीएनए हेलिक्स की क्यों आवश्यक होता है, इसको समझने से पहले हमें जो है कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेस के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0.34 nm। अगर इसको हम जो है करें तो हम ये पाएंगे 34 × 10⁻⁹ ये जो है उसकी लेंथ हो गई। और मैमेलियन सेल्स के अंदर जो डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 6.6 × 10⁹ अगर इनको जो है हम कैलकुलेट करें, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग जो है आता है 2.2 मीटर के लगभग। और ये जो मैमेलियन सेल्स का न्यूक्लियस होता है उसकी अगर हम साइज देखें तो वो 10⁻⁻⁶ है। इस कम स्पेस के अंदर 2.2 मीटर का जो है डीएनए ले आने के लिए हमें उसकी जो है पैकेजिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पैकेजिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स की साइज जो है बड़ी होती है और न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है, तो उसको उसके अंदर समायोजित करने के लिए जो है हमें पैकेजिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के केसेस में। प्रोकैरियोट्स के केसेस में आपको मालूम है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डीएनए पूरे सेल्स के अंदर बिखरे नहीं होते हैं, बल्कि ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर जो निगेटिव डीएनए है, निगेटिव जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स वो जो है पॉजिटिव हेल्ड हो जाते हैं, हेल्ड होते हैं। इससे जो है पॉजिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल से, प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल से एक निश्चित एरिया में, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स। मतलब क्या कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन जो पॉजिटिव प्रोटीन है ये क्या करता है, निगेटिव डीएनए को हेल्ड करता है एक निश्चित रीजन के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और इस न्यूक्लियोइड्स के अंदर जो है अगर आप देखें तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो डीएनए को लूप के रूप में जो है, लूप जो है फॉर्म में वो क्या करते हैं, डीएनए को हेल्ड करते हैं। तो ये तो केस जो है हो गई प्रोकैरियोट्स के केसेस में। यूकैरियोट्स के केसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स के केस में ये स्थिति थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन्स known as histone प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के केस में ए सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो जो है हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, वो जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। बात आती है कि ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स, आपको पता है कि एमिनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। तो जो उसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं उनकी जो साइड चेन होती है, साइड चेन, इस साइड चेन
का जो चार्ज है उसकी वजह से जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव या न्यूट्रल चार्ज वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बेसिक जो है होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आमतौर पे जो है जो एमिनो एसिड्स पाया जाता है वो है क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों जो है क्या है, ये बेसिक प्रोटीन है, बेसिक जो है एमिनो एसिड्स हैं। तो इनके जो है मिलने से ही जो है ये क्या हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटीन हो जाता है। अब ये हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं ये 5 तरह के होते हैं। H1 H2A, H2B, H3, H4, ये जो है 5 तरह के जो है हिस्टोन प्रोटीन्स जो है देखने को मिलते हैं। इसमें से ये इनके दो जो है मॉलिक्यूल्स मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जो है हिस्टोन ऑक्टोमर्स कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर्स के नाम से जो है जानते हैं। और ये जो ऑक्टोमर है इसकी जो डायमीटर है वो आमतौर पे जो है होती है 11 nm। इस ऑक्टोमर का जो है जो हिस्टोन ऑक्टोमर है इसको हिस्टोन ऑक्टोमर अथवा जो है न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स जो है कहते हैं। इसका डायमीटर जो है 11 nm के लगभग जो है होता है। अब इसको जो है अगर हम देखें तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो है क्या होगा, ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। ये DNA हेलिक्स, ये H1 और ये जो है न्यूक्लियोसोम
न्यूक्लियोसोम्स। ये न्यूक्लियोसोम्स, तो ये न्यूक्लियोसोम्स जो है चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनके ऊपर जो है निगेटिव डीएनए क्या होता है वो क्वाइल्ड हो जाता है, और क्वाइल्ड होकर के जो है ये न्यूक्लियोसोम्स की जो है संरचना को जो है बनाता है। यहाँ जो है इसको हम हिस्टोन आटोमर ही कहेंगे। हिस्टोन आटोमर जो है न्यूक्लियोसोम में तब बदलेगा जब उसके ऊपर जो है डीएनए वो क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो कई सारे न्यूक्लियोसोम्स क्या हैं वो मिल करके रिपीट हो करके जो है वो एक कलर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिनको हम क्रोमैटिन्स के नाम से जो है जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक कलर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम जो है क्रोमैटिन्स कहते हैं, क्रोमैटिन। इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स, ये न्यूक्लियोसोम्स, इनके बीच में जो है ये लिंकर होता है। लिंकर ये जो है 14 बेस पेयर से लेकर के 100 बेस पेयर तक जो है इनकी साइज हो सकती है। ये मिल करके एक कलर्ड बॉडी का निर्माण करते हैं जिनको हम जो है कहते हैं क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन जो है वो फिर क्या है, उनके ऊपर अगर देखें तो हमें जो है ये मोतियों के दाने के तरह से जो है न्यूक्लियोसोम्स जो है दिखाई देते हैं। तो इनको जो है हम ब्रीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ब्रीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ब्रीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब धागे पे मोती जो है की संरचना जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो H1 जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है वो उसको फोल्ड करने का कार्य करता है। H1 प्रोटीन जो है क्या करता है, हिस्टोन्स को जो है फोल्ड करने का काम करता है और फिर वो जो है क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करता है। क्रोमैटिन से जो है वो फोल्ड होकर के वो क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर। और यही क्रोमैटिन फाइबर क्या होगा कि बाद में जो है और क्वाइल्ड हो जाएगा, क्वाइल्ड हो जाता है मेटाफेज में। मेटाफेज जो सेल डिवीजन की होती है और ये बना लेते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ये जो है क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो इस डीएनए के साथ जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो लिंकर्स के द्वारा जो जुड़े रहते हैं उसको क्वाइल करने का, फोल्ड करने का कार्य जो है हिस्टोन प्रोटीन H1 के द्वारा होता है। और उसको ये जो है क्वाइल करके जो है क्रोमैटिन्स और क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण करता है, जो कि पुनः जो है क्वाइल्ड होकर के, पैकेज होकर के मेटाफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हो गया जो कि जो है क्रोमैटिन फाइबर धारण करता है। उस क्रोमैटिन फाइबर के अंदर जो है क्रोमैटिन्स होते हैं। क्रोमैटिन्स जो हैं वो न्यूक्लियोसोम्स और लिंकर्स को बियर करते हैं। तो ये जो है जटिलता इसकी होती है। अब बात आती है कि जो है न्यूक्लियस के अंदर ये भी देखा गया है, न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ जो क्रोमोसोम्स का या क्रोमैटिन्स का जो हिस्सा होता है, क्रोमैटिन का जो हिस्सा है वो जो है लाइट स्ट्रेन का होता है। लाइट स्ट्रेन जो है धारण करता है, ये लूजली क्वाइल्ड होता है। लूजली क्वाइल्ड जो है स्ट्रक्चर है
कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम जो है कहते हैं, जो न्यूक्लियस का जो है लाइट स्ट्रेन लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम जो है यूक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन। और जो हिस्सा जो है डार्क स्ट्रेन का होगा, डार्क स्ट्रेन का होगा, अर्थात कॉम्पैक्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, कॉम्पैक्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। डार्क स्ट्रेन ले रहा है, क्रोमैटिन का पोर्शन, क्रोमैटिन का जो है पोर्शन जो है डार्क स्ट्रेन है, कॉम्पैक्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन। ये देखा गया है कि जो यूक्रोमैटिन है ये जो है इस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन है, मतलब इसी रीजन का जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरह से हमने जो है इसको जो है कवर किया। यहाँ एक चीज और समझने की है कि ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं इसके अंदर करीब करीब जो है 200 बेस पेयर जो है डीएनए के आ जाते हैं, डीएनए के जो है आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो है एक चीज और भी कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हायर लेवल पे जो है क्रोमैटिन फाइबर लेवल पे कुछ जो है इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी जो है, प्रोटीन्स या जिसको नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स कहते हैं, क्रोमोजोमल प्रोटीन्स जो है कहते हैं, ये जो है भी आवश्यक होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी जो है चीज है, इसको हम ब्रीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं, ब्रीड्स ऑन स्ट्रिंग्स आप हमने लिख दिया था। तो ये कुछ जो है चीजें थी जिनके माध्यम से हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में देखा।